नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण घटना। नई दिल्ली, पहली बार ऐप से होगी जनगणना। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के संचालन के लिए 11,718 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जनगणना कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। नैनीताल, विपक्ष की नीतियों से बिगड़ी देश भूमि की डेमोग्राफी, सीएम धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि की डेमोग्राफी विपक्ष की नीतियों से बिगड़ी है। कांग्रेस में निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकारों ने लैंड जिहाद पर समय रहते कार्रवाई की होती तो प्रदेश डेमोग्राफी पर वर्तमान में सवाल नहीं उठते। एक दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को धारी के हिमगिरी स्टेडियम लेटी बुंगा में मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि उनके काम से प्रदेश की जनता खुश है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसी भी तरह के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, भले ही कांग्रेस ने वोट बैंक के चलते उनको सह दी हो। देहरादून, शिक्षकों के 1649 पदों पर भर्ती प्रक्रिया 30 से। प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक के लिए 1649 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया 30 दिसंबर तक पूरी हो जाएगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल के मुताबिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभागीय समीक्षा बैठक में भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। उन्होंने हर हाल में 30 दिसंबर तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। इसे देखते हुए सभी जिलों को आवेदन पत्र संकलन का कार्य 16 दिसंबर तक पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। जिला स्तर पर अतिरिक्त कर्मचारियों को इस कार्य में लगाने के आदेश दिए गए हैं। 16 दिसंबर के बाद आवेदन पत्रों को अनुमोदन के लिए निदेशालय को भेजा जाना है। अल्मोड़ा में दवा की दुकानों का औचक निरीक्षण, जन औषधि केंद्र किए गए बंद, 7 से मांगा स्पष्टीकरण। सुरक्षित दवा सुरक्षित जीवन अभियान के तहत शुक्रवार को मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण जिला अस्पताल के जन औषधि केंद्र में भारी अनियमितता मिलने पर उसे बंद कर दिया गया। साथ ही साथ मेडिकल स्टोरों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया। अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीकांत पांडे के मार्गदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शशि शर्मा, ड्रग इंस्पेक्टर पूजा जोशी और डॉक्टर अरविंद पांगती ने 20 अस्पताल, जिला अस्पताल व कोसी क्षेत्र के विभिन्न मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया। एक्सपायर्ड दवाओं के जांच के लिए मेडिकल स्टोर संचालकों के लाइसेंस भी चेक किए गए। निरीक्षण में जिला अस्पताल में स्थित जन औषधि केंद्र में भारी अनियमितता मिली है। अनियमितता मिलने पर तुरंत जन औषधि केंद्र से क्रय विक्रय बंद कर दिया गया। वहीं कुछ मेडिकल स्टोरों में एक्सपायरी बॉक्स नियमानुसार नहीं बनाए गए थे। कैश मेमो मेंटेन नहीं किए गए थे। दवाइयाँ भी मिट्टी में सनी हुई थी। जोरासी के सरकारी भूमि से 29 के पेड़ काटने का वीडियो हुआ वायरल। गरुड़ जिजोली के जंगल की आग आबादी की ओर बढ़ी। सस्ता विक्रेता संघ की हुई बैठक, बकाया भुगतान न होने पर केवाईसी पर जताया आक्रोश। पर्वतीय सस्ता गल्ला विक्रेता संघ की बैठक शुक्रवार को नंदा देवी मंदिर में हुई। बैठक में अब तक का बकाया भुगतान न होने पर विक्रेताओं ने रोष जताया। विभाग पर केवाईसी के लिए दबाव बनाने का भी आरोप लगा है। शुक्रवार को हुई बैठक में विक्रेताओं ने कहा कि विभाग की ओर से बकाया भुगतान जल्द डीलरों के खाते में स्थानांतरित करने की बात कही गई है, लेकिन कई सप्ताह बीतने के बाद भी बकाया भुगतान नहीं हुआ है। कोरोना काल का लाभांश भी अभी तक डीलरों के लाभों में खातों में नहीं भेजा गया। आंगनबाड़ी में भेजे गए राशन का भुगतान नहीं हुआ है। कहा कि विभाग जबरन डीलरों पर जिम्मेदारियां थोप रहा है। केवाईसी के लिए दबाव बनाकर डीलरों को प्रताड़ित किया जा रहा है। लोहाघाट के 12 कोट की चुरानी में गुलदार के डर से बच्चों का स्कूल जाना हुआ दूभर। बाराकोट की चुरानी में गुलदार की दहशत थमी नहीं है। शुक्रवार को चुरानी के आसपास के सभी स्कूल खुले रहे। गुलदार के डर से केवल 40% बच्चे स्कूल पहुंच सके। चुरानी के धरगड़ा तोक में गुलदार के हमले में एक ग्रामीण की मौत के बाद से दहशत बरकरार है। गुलदार के खतरे को देखते हुए लोगों की मांग पर शिक्षा विभाग ने प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय चुरानी, प्राथमिक स्कूल पुनई, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय मिर्तोली और प्राथमिक विद्यालय पटियोड़ा में 2 दिन का अवकाश दिया था, जिसके बाद शुक्रवार को सभी स्कूल विधिवत रूप से खुले। बीईओ कमल भट्ट ने बताया कि प्राथमिक स्कूल चुरानी में कुल 6 छात्र छात्राएं हैं। उच्च माध्यमिक स्कूल में 11 छात्र हैं। दोनों स्कूल में कुल 40% की बच्चे स्कूल आए। अन्य स्कूलों में संख्या ज्यादा रही। हल्द्वानी में SIR दस्तावेज जुटाने में छूट रहे हैं BLO के पसीने। जिला प्रशासन ने जिले भर में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की रिहर्सल तेज कर दी है। BLO घर घर जाकर लोगों से वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट में नाम होने के प्रमाण में जरूरी दस्तावेज जमा कर रहे हैं। ग्रामीण प्रमाण जुटाने में मतदाताओं के साथ ही BLO के पसीने छूट रहे हैं। खासकर दूसरे राज्यों की आई बहुओं को 2003 के वोटर लिस्ट में नाम तलाशने में भारी दिक्कत करनी पड़ रही है। तहसील पहुंची हल्दीचौड़ निवासी रमेश कुमार ने बताया कि 2003 में अल्मोड़ा में रहते थे। वहां की वोटर लिस्ट बूथ नंबर का पता नहीं चल पा रहा है, जिससे वह नाम अपडेट नहीं हो पा रहा है। दम्मा ढूंगा के राजेंद्र ने बताया कि 2003 में उनकी पत्नी यूपी की वोटर लिस्ट में शामिल थी, लेकिन अब उन्हें उनके प्रमाण नहीं मिल पा रहे हैं। जानकी देवी ने बताया कि उनकी बहू बनारस की है, वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं मिल पा रहा। बाजपुर में सड़क पर खड़े डंपर से टकराई स्लीपर, 22 हुए घायल। बाजपुर में गुरुवार रात
कनौरा गांव के पास नेशनल हाईवे पर खड़े डंपर से एक स्लीपर बस टकरा गई। हादसे में बस में सवार 3 महिलाओं समेत 22 यात्री घायल हो गए। सूचना मिलने पर दोराहा पुलिस चौकी पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों से घायलों को एम्बुलेंस और निजी वाहनों की मदद से अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के अनुसार ये बस गुरुवार को लखीमपुर से देहरादून के लिए निकली थी। बस में 70 यात्री थे। करीब 12:30 बजे बस दोराहा चौकी क्षेत्र के गांव कनौरा में पहुंची। यहां सड़क किनारे खड़े एक डंपर से बस टकरा गई, जिनमें बस में चीख पुकार मच गई। सूचना पर दोराहा चौकी इंचार्ज जगदीश चंद तिवारी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। यहां पुलिस ने लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से कई घायलों को हायर सेंटर रेफर भी किया गया। दोराहा चौकी इंचार्ज ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में ले लिया गया है। अभी तक घटना में कोई भी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। पौड़ी में बच्चों की सुरक्षा को मिलेगी एस्कॉर्ट सुविधा। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद पौड़ी जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। डीएम स्वाति एस भदौरिया ने शुक्रवार को सभी खंड शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक कर बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने घर से स्कूल तक बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए एस्कॉर्ट व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने शिक्षा विभाग को व्यवस्था का नोडल विभाग नामित करते हुए सुरक्षा उपाय की निगरानी और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने उन स्कूलों की सूची भी तत्काल उपलब्ध कराने को कहा जहां एस्कॉर्ट व्यवस्था सबसे अधिक आवश्यक है। स्कूल प्रबंधन समितियां ग्राम प्रहरियों और वन विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर सुरक्षा उपाय मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने बताया कि वन विभाग द्वारा चिन्हित गुलदार प्रभावित क्षेत्रों के अनुसार संवेदनशील इलाकों के लिए 2640 किलो चारा वितरित किया गया है। वन विभाग को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने और पंचायती राज विभाग को स्कूल मार्गों व आसपास की झाड़ी की कटाई के निर्देश भी जारी किए गए हैं। डीएम ने शिक्षकों को भी बच्चों के साथ एस्कॉर्ट को ग्रुप में चलने को कहा है। संबंधित कार्मिकों की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से तय करने के भी निर्देश दिए गए हैं। देवप्रयाग में गुलदार दिखने से फिर दहशत। पौड़ी में सांसद खेल महोत्सव आज से। रुड़की आईआईटी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष बने अंकित। आईआईटी रुड़की कर्मचारी संघ के गुरुवार रात हुई चुनाव में अध्यक्ष पद पर अंकित सैनी ने बाजी मारी है, जबकि महासचिव पद पर योगेंद्र बलथरे ने जीत हासिल की। संघ की नई कार्यकारिणी को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी गई। हरिद्वार के हैदराबाद नहर पटरी से अतिक्रमण हटाने का विरोध, बेरंग लौटे अधिकारी। हैदराबाद में यूपी सिंचाई विभाग की अतिक्रमण हटाओ टीम को शुक्रवार को लोगों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। नहर पटरी पर वर्षों से चले आ रहे अवैध कब्जे को हटाने पहुंचे अफसरों को लोगों ने घेर लिया। उन्होंने जमकर हंगामा किया। मौके पर विरोध बढ़ता देख आखिर में टीम को बैरंग लौटना पड़ा। हैदराबाद हरिद्वार रोड स्थित यूपी सिंचाई विभाग की छोटी नहर पट्टी पर लंबे समय से खोखे, ठेलियां, झुग्गी झोपड़ियां, पक्की दुकानें और टीन सेट बने हुए हैं। सिंचाई विभाग ने 2 दिन पूर्व लाउडस्पीकर के माध्यम से घोषणा कर अतिक्रमणकारियों को खुद अवैध कब्जा हटाने की हिदायत दी थी। शुक्रवार को जैसे विभाग की टीम जेसीबी लेकर पहुंचे तो स्थानीय लोग बड़ी संख्या में नहर पट्टी पर इकट्ठा हो गए और नारेबाजी शुरू कर दी। देहरादून में 4 दिन अल्ट्रासाउंड की छुट्टी, मरीज महंगी जांच को हुए मजबूर। देहरादून जिले के सरकारी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था चरमरा गई है। प्रेमनगर मुंशी अस्पताल में डॉक्टर न होने और ऋषिकेश अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट की तबियत खराब होने से यहाँ पर 4 दिन अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है, जिससे सैकड़ों मरीज और गर्भवतियों को भटकना पड़ रहा है। उन्हें सरकारी अस्पतालों में 680 रुपये की होने वाली जाँच 15 से 2000 की करानी पड़ रही है, जबकि गर्भवती महिलाओं की जाँच सरकारी के अस्पतालों में मुफ्त होती है। देहरादून से दीक्षांत समारोह, उत्तराखंड विश्वविद्यालय के 52 छात्रों को मिला गोल्ड मेडल। उत्तरांचल विश्वविद्यालय में शुक्रवार को आयोजित दीक्षांत समारोह में 52 छात्रों को गोल्ड मेडल, 35 को पीएचडी, 85 को पीजी और 2240 को यूजी डिग्रियां प्रदान की गई। इस साल राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने छात्रों को डिग्रियां और मेडल बांटे हैं। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि भारत का युवा आज बिलियन ट्रिलियन के सपने देख रहा है, उन्हें पूरा करने की क्षमता रखता है। भारत आधुनिकता, नवाचार और परिवर्तन के युग में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने छात्रों को सफलता के मंत्र देते हुए कहा कि सपना, संकल्प, निश्चय, संघर्ष और धैर्य यही सफलता का मार्ग है। उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धि सबसे बड़ी वैश्विक चुनौती है। इसके बाद ब्रह्मांडी ज्ञान की दिशा में भारत इसका नेतृत्व करेगा।